दिल्ली से। क्या कहेंगे, लोकसभा का जो चुनाव अगले वर्ष है, क्या इस बार रहेगा? मोदी दोबारा आएंगे या विपक्ष का कुछ होगा? मोदी का ही लग रहा है देख करके, तो यहाँ का माहौल तो, यहाँ का तो हर कोई मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं और मोदी का ही माहौल लग रहा है पूरा। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में मोदी ही है। मोदी को हटाने वाला तो अभी तो कोई है। 2024 में मोदी को कोई नहीं हटाएगा। हाँ, मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं तो कहाँ से कोई हटा पाएगा? तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मोदी के अलावा। कुछ भी जोर लगा ले, कुछ होगा नहीं। 23 जून को भी बड़ी गठबंधन और बड़ी बैठक अभी 23 जून को पटना में हुई है। जितने भी करते रहे गठबंधन से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक शेर को मिलने के लिए बाहरी गठबंधन है, इंटरनल नहीं है, आंतरिक गठबंधन नहीं है। उस गठबंधन में बहुत मतलब 17 लोगों के गठबंधन में 17 प्रकार की बातें अभी अंदर पड़ी हुई है। तो मोदी के अलावा कोई चांस ही नहीं है 24 में। क्यों मोदी के अलावा चांस नहीं है? ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये सब भी रेस में है इस बार। नहीं, ममता बनर्जी भी अभी पीएम बनना चाहती हैं, अखिलेश भी अलग पीएम बनना चाहते हैं। ये आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग मुख्यमंत्री के होड़ में है, प्रधानमंत्री के होड़ में है। इधर अभी लालू यादव का स्टेटमेंट आया था कि राहुल गांधी दूल्हा बनेंगे, तो अभी राहुल गांधी को दूल्हा बनाया जा रहा है। सभी लोग बारात पीछे चल रही है, तो फिर कोई प्रश्न नहीं है कि फिर पीछे से लोग बारात, अभी अब उसमें बारात में भी सभी लोग दूल्हा बनने के लिए तैयार है, कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि सभी लोग मिल जाते हैं तो एक मतलब बीजेपी के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि सभी के वोट शेयर इकट्ठा हो जाएंगे। सबके विचार एक समान नहीं है ना, सबके विचारों में मतभेद है। और जब विचार जब अलग अलग होंगे, विचार जब तक एक नहीं होंगे, तब तक फिर बीजेपी को हराना मुश्किल है। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना वोट शेयर समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर कर दे तो बड़ा वो हो जाएगा। ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल स्थिति है, संभव नहीं है। संभव नहीं है। अच्छा, विपक्ष का यह भी कहना है कि 24 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, मोदी जी स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति, वोट को इधर उधर तिरबितर करने की बात हो रही है बस। कहाँ से हैं आप? हम बलिया से हैं। बलिया से हैं जी। नीतीश कुमार रेस में नहीं है? नहीं, कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी आप लोग क्यों करें? मोदी जी क्या किए हैं 9 वर्षों में? देखिए, अमन चैन से लोग जी रहे हैं, सबसे बड़ी चीज अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। रोड पे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान है, महिलाएं जब भी चाहें तब भी अपने घर से आवास से बाहर निकल जाएं। 370 को हटाना, और लोग सुकून से जी रहे हैं बस। जी बताइए सर, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम तो बनारस से ही हैं। अच्छा, बनारस से हैं। आपका अब बनारस में तो कुछ कहना नहीं है, सिर्फ मोदी मोदी कहना है। ठीक है, मोदी कहना। हाँ जी। तो मोदी जी जो ये कॉरिडोर बनाए हैं, कुछ इसका लाभ है? बहुत कुछ लाभ है। टूरिज्म बनारस में बढ़ गया है, फल वाले, सब्जी वाले, ठेला वाले, हर एक लोगों की बिक्री बढ़ गई है, हर लोगों की आमदनी बढ़ गई है। ठीक है, टूरिस्ट इतना आ रहा है। जब से कॉरिडोर की ओपनिंग हुई तब से लेकर के अभी तक भीड़ देख रहे हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा भीड़ ही, सब पूरा बनारस बम बम बोल रहा है। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी मंदिर बनवाते हैं, मंदिर बनवाने से कुछ होता नहीं है। मारिए गोली, विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष तो कुछ ना कुछ चाहिए ही विपक्ष को बोलने के लिए। विपक्ष को छोड़िए, विपक्ष का काम है कहना, मोदी जी का काम है करना, जो कह रहे हैं उनको करना है। ठीक है, काम धंधा बढ़ गया। बताइए, आप लोग कहाँ से हैं? भैया हम लंका से, लंका बेचू गेट के सर साथ। यही बनारस से है। 24 में जो लोकसभा का चुनाव है, क्या इस बार माहौल रहेगा? अब इसके बारे में उतना जानकारी तो नहीं है। मतलब मोदी जी को आप लोग दोबारा चाहती हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल कोई और प्रधानमंत्री बने इस बार? मोदी जी थोड़ा सा है ना, महंगाई कम करे तो उसके लिए तो आ ही जाएंगे। अगर महंगाई कम करेंगे, अगर महंगाई ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा कंफ्यूजन है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, बस यही बात है। अच्छा, राहुल गांधी को कैसे देखती है? वो भी इस बार दावेदार है प्रधानमंत्री पद के। हाँ, राहुल गांधी को आना चाहिए। केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये लोग भी रेस में हैं। नहीं, ममता बनर्जी नहीं, राहुल गांधी को या केजरीवाल को, ये दोनों में से किसी को आना चाहिए। आप बताइए मैडम, पीएम के लिए किसको देखना चाहेंगे इस बार? मोदी, केजरीवाल या राहुल गांधी? राहुल गांधी। बताइए सर, आप कहाँ से हैं? हमारा तेलुगु वाला, हमारा तेलुगु वाला। आप कहाँ से हैं सर? हम लातूर से आए, महाराष्ट्र से। अच्छा, जो लोकसभा का इस बार चुनाव है बड़ा दिलचस्प है। सारे विपक्ष इकट्ठा है और मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रयास कर रहे पीएम बनने के लिए, तो क्या आप लोग को लग रहा है किसको आना चाहिए? नहीं, पीएम विपक्ष में तो बड़ा नेता नहीं है। विपक्ष में तो कौन सा बड़ा नेता है बोलो? अभी तक तो कोई भी नहीं है। विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष में बड़ा नेता, बड़ा चेहरा नहीं है।
इसलिए मोदी जी को इस बार चांस होगा, मोदी जाएंगे। अच्छा, मोदी जी वहाँ कुछ काम किए हैं? क्योंकि जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो होगी तो उसका क्या प्रभाव है महाराष्ट्र में? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, खाली वन वे भाजपा चलने वाला है भाजपा उधर। चलने वाला है हाँ, भाजपा चलने वाला है उधर। वहाँ जो भी एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार है, ठीक काम चल रहा है उनका? हाँ, वो ठीक काम कर रही है। फडणवीस साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को साथ में लेके बहुत अच्छा काम करके वही सीट बनाने वाले हैं। मुख्यमंत्री को तो वही बनने वाले हैं। विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं करते वो, हिंदू मुस्लिम तो कोई नहीं करते वो, नहीं करते। अच्छा, ये अभी कह रहा है विपक्ष के 24 में मोदी आ गए तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, मोदी जी स्वयं को राजा घोषित कर देंगे, चुनाव नहीं होंगे फिर दोबारा। नहीं, वैसा कोई भी नहीं, चुनाव बंद नहीं होने वाला। मोदी जी को इस बार तो चांस देना पड़ेगा। बताइए आप, सर बताइए आप लोग बताइए सर, क्या कहाँ से हैं? बिहार से क्या कहेंगे लोकसभा का चुनाव जो अगले वर्ष है उस पर किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को। नीतीश कुमार भी इस बार रेस में है प्रधानमंत्री पद के लिए। नीतीश कुमार तो रेस में है, पर रेस में भी आएंगे नहीं, चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो चुनाव में बहुत दिन है ना, अभी तो एक रात में कुछ भी हो सकता है। चुनाव ऐसा है, चुनाव में एक रात में खेला कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार के लिए तो अभी बहुत दिल्ली दूर है। अभी 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक हुई है, तो क्या असर रहेगा उसका? उससे कोई असर नहीं है। हम बिल्कुल गया से यहीं है। हम पटना मेरे 100 किलोमीटर पास में है, उससे वाकिफ हैं और उससे विपक्ष बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि चुनाव बहुत एक सहनशील, क्या बोल सकते हैं उसको, सहनशील चुनाव होता है। चुनाव में कभी भी कुछ एक ही रात में लोग डिसीजन लेते हैं, उसके बाद वोटिंग करते हैं। आप लोग बिहार से हैं, नीतीश कुमार को पीएम नहीं देखना चाहेंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी को ही। आप बताइए मैडम। ये तो हमारे साथ में ही है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। अरे महंगाई तो रहेगा ही, जनसंख्या बढ़ रहा है, महंगाई तो उसके अनुसार रहेगा ही। जनसंख्या बढ़ रहा है, सब चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। ऐसा थोड़ा है कि सरकार बदलने से महंगाई बढ़ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप बताइए। इस बार तो मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी अभी मोदी आएगा। नेक्स्ट ईयर में ज्ञानवापी मशीन में शिवलिंग आया, ज्ञानवापी मशीन में शिवलिंग आया, कंपल्सर आया। अभी मोदी जी आया पीएम। अच्छा, मोदी जी आएंगे तो ज्ञानवापी ये मस्जिद हट के मंदिर बन जाएगा। तेलुगु नहीं, हिंदी नहीं, तेलुगु वाला। आप लोग कहाँ से हैं सर? हम हरियाणा से आए हैं जी, और बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ पर आने के बाद। इससे 10 साल पहले भी आए थे और अब भी आए हैं। जो यहाँ मोदी जी और योगी जी ने जो यहाँ कार्य किया है, जिस हिसाब से यहाँ प्रगति हुई है, विकास हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा जी हमें, और बहुत ही आनंद आया जी। ये जो लोकसभा का चुनाव अगले वर्ष है, किसको पीएम देखना चाहेंगे? महाराष्ट्र में मोदी जी को देखना चाहेंगे जी। इस बार गठबंधन हो रहा है। देखिए, वो तो हर बार होता है जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब की बार सिर्फ और सिर्फ मोदी ही मोदी है जी। महंगाई नहीं बढ़ गई मोदी राज में? विकास कार्य होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी जी, सारे काम होंगे, ऐसा बात नहीं है। आप कहाँ से हैं सर? महाराष्ट्र। क्या कहेंगे, किसको पीएम देखना चाहेंगे इस बार जो लोकसभा को? राहुल गांधी को। जी, राहुल। क्यों देखना चाहेंगे सर? क्योंकि राहुल गांधी के अंदर जो असलियत है वो मोदी में दिखाई नहीं दी। जितनी बार मोदी बार झूठ बोल रहे हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो फुल एजुकेटेड है, जो समझदार लोग हैं, उन्हें पहचान हो गई है अब मोदी अच्छा है कि राहुल गांधी अच्छा है। इसलिए सभी। आप बताइए। मैं फुल एजुकेटेड हूँ, बराबर मैंने बीटेक किया है, बराबर ना। मैं अभी गुजरात में जॉब करता हूँ। आप जाके वहाँ का डेवलपमेंट देखो, बराबर ना। वहाँ का पब्लिक क्या बोलता है कि ये जो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ का सीएम कौन सा है, योगी आदित्यनाथ। वो तो बोलता है कि योगी आदित्यनाथ कहीं से भी खड़ा हो जाए, महाराष्ट्र से खड़ा हो जाए या गुजरात से। गुजरात में तो बीजेपी का सरकार है ही, महाराष्ट्र से भी खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा। इंडिया में कहीं से खड़ा हो जाएगा, जीत जाएगा। वहाँ का पब्लिक ऐसा बोलता है, और हम भी फुल एजुकेटेड है, बराबर। मैंने भी। आप कहाँ से हैं सर? मैं महाराष्ट्र से हूँ, और जिनके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में अभी भी एक धर्म बैठा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, ये जो जिनके दिमाग में है वो सब मोदी और योगी जी को अच्छा बोलते। ठीक काम करने वाला तो अच्छे काम करेगा भी, सत्ता होने के बाद सभी गलत काम नहीं करेगा, लेकिन जो असलियत, जो भारत भूमि के लिए जो असलियत चाहिए, वो राहुल गांधी के अंदर दिखाई दे रही है।
आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला ये है, लेकिन राहुल गांधी भी विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर है जिसने देश का विभाजन कराया। नहीं नहीं, सुनिए, राहुल गांधी जी ने असलियत बताई है। जो आरएसएस वाले, भाजपा वाले जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो ग्राउंड पे वो जो खेल खेलते हैं, सर जी आपने बोला कि गुजरात से है आप, गुजरात वाले तो भाजपा ही बोलेंगे। जो आम जनता है उसकी जो सोच है, मैं खेती करता हूँ, किसान हूँ, जो किसान की बात है, किसान के लिए तो कांग्रेस अच्छा काम करता है, ठीक है। व्यापारी लोग जो हैं, बड़े उद्योगपति हैं, इनके लिए भाजपा अच्छा काम करता होगा, लेकिन किसानों के लिए कभी अच्छा दिखाई नहीं दिया इनके जो इतना कार्यकाल हुआ। लेकिन राहुल गांधी पर भी आरोप लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण का, कहते हैं मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है, विभाजन करा उसने देश का। सर आप मीडिया से हो, आपको मालूम है किस तरह से आरएसएस ने एजेंडा बना के राहुल जी, पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से किस तरह से वो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है दिखाने की कोशिश आज तक चलती आई है। सर आपने देखा होगा कि किस तरह पंडित नेहरू जी मुस्लिम रिलेटेड है, बाद में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी के जो पति थे वो भी मुस्लिम थे, जो कि पारसी थे। तो जिस तरह से कनेक्टेड दिखाया जाने वाला वो एक एजेंडा है आरएसएस का, बैकफुट पे चलता है वो। इस बार राहुल गांधी को पीएम देखना चाहिए। जी सर। आप बताइए सर कहाँ से है? आइए हम और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से भाई साहब? जौनपुर। किसको देखना चाहेंगे पीएम? अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है, पीएम जो है बरकरार वही होना चाहिए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम तो दुनिया कर रही है। क्या बताइए सर आप कहाँ से हैं? हम रोहतक हरियाणा से। किसको देखना चाहेंगे पीएम इस बार? मोदी जी क्यों मोदी जी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष कहता है मोदी जी हिंदू। हम यहाँ पहली बार मतलब यहाँ विश्वनाथ आए हैं, जिंदगी में पहली बार आए हैं, तो हमने कभी ऐसा मंदिर नहीं देखा था। तो रास्ते में जो भी हमने मंदिर देखे, जैसे लोगों ने पहले दबा रखे थे, लेकिन अभी जो देखा है मंदिर का रूप एकदम से निखर के ही आता है वो, और देखने का एकदम मन करता है कि हम एक बार दोबारा और आए, एक बार दोबारा और आए। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा जो बनाया उन्होंने, बहुत बढ़िया। विपक्ष तो यही कह रहा है कि मोदी जी मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद नहीं बनवाते हैं, तो हिंदू मुस्लिम काम यही कहना है, विपक्ष का तो काम ही आलोचना करना है। विपक्ष तो वही काम कर रहा है, जो उसका काम होता है ना, वो तो वही काम कर रहा है। विपक्ष ने मंदिर भी बनवाया है और साथ ही साथ मस्जिद का भी घेरा जो बनवाया है उसकी सुरक्षा का भी प्रबंध बहुत अच्छे से किया है। तो वो तो डिपेंड करता है आदमी की सोच क्या, इंसान की सोच क्या। मैं तो अच्छा महंगाई बढ़ी है मोदी राज में, ऐसा कहते हैं? हमें नहीं लगता ये कोई बड़ी महंगाई में जो भी बढ़ा है। बोलिए सर हम तो बनारस से ही बिलोंग करते हैं। सर आपका क्वेश्चन क्या था? विपक्ष बोल रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है मोदी जी। महंगाई के साथ साथ क्या है कि आबादी भी तो बढ़ रही है, आबादी पर कंट्रोल कीजिए तो महंगाई जस्ट का जस्ट नहीं हो जाएगा कम। महंगाई तो इस वजह से बढ़ रही है कि महंगाई कैसे बढ़ रही है? हम आपसे ही बढ़ रही है। हम सभी लोग मिलकर एक अच्छा यूज किया है कि सामान का यूज में लाए, कोई चीज़ का यूजलेस है तो उसको भी यूज में लाए कि महंगाई को भी कम कर सकते हैं। महंगाई की बढ़ोतरी में हम आप ही के सहमत हैं। विपक्ष तो पीएम आप किसको देखना चाहेंगे? हम पीएम नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं तो वे खुद ही अपने को समझे कि वे क्या हैं। हम ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी के जैसे नेता होना चाहिए देश में, कि जो आम पब्लिक है उनके लिए भी राहत है और जो वीआईपी है उनके लिए भी एक समान देखा जा रहा है। राहुल गांधी? नो राहुल गांधी बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक मुसलमान से बिलोंग करते हैं। नाम बदलने से कोई वे उसका जाति नहीं बदल जाती है। जाति धर्म में तो हम मनुष्य ने ही बनाया है। ओके सर। अच्छा विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी चुनाव जीत गए तो देश में फिर चुनाव नहीं होंगे, मोदी जी स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। नहीं, राजा घोषित नहीं करेंगे। हम जनता को ही राजा बनते हैं, जनता ही प्रजा है और जनता को ही राजा बनाते हैं, जनता को ही मंत्री बनाते हैं। मोदी ही रहेंगे तो देश का ही निर्माण और देश की उज्ज्वल होगी। मोदी जी का क्या काम सही लग रहा है आप लोग को? मोदी का हर कार्य अच्छा है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कार्य है। वे बेरोजगार को रोजगार भी दे रहे हैं, लेकिन एक नए स्तर से नए तरीके से दे रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। आइए और लोगों जानते सर आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से आ रहे हैं। क्या कहेंगे लोकसभा का जो चुनाव अगले वर्ष है, किसको पीएम इस बार देखना चाहेंगे? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को।
क्यों देखना चाहेंगे? इसी देखना चाहते हैं। कुछ साल पहले वहाँ आए थे तो कॉरिडोर जो नहीं बना था, छोटा सा गली था, तो उसमें जाकर दर्शन करना पड़ता था, काफ़ी लंबा लाइन लगाना पड़ता था, काफ़ी दिक्कत होता था। आज जब आराम से दर्शन किए भोले बाबा का, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं से भी किसी से कोई परेशानी नहीं हुआ। हर आदमी, क्या सीनियर सिटीजन हो या क्या आपका यंग ब्लड का हो या क्या बच्चा हो, हर एक समान है। इस बार तो विपक्ष का महागठबंधन हो रहा है, उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करे जो बिहार के मुख्यमंत्री वो हैं। तो हमेशा चलता है। तो नीतीश कुमार को पीएम बनते हुए नहीं देखना आगे चाहेंगे? देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार को देखना चाहेंगे ऐसा पीएम? 15 साल भूल जाइए अभी। 10 साल मोदी, 5 साल जोगी। नीतीश कुमार का वो दल बदलू आदमी है, कोई वैल्यू नहीं है साहब। मोदी जी ने ये कॉरिडोर बनाया और क्या काम देखते हैं? मोदी जी बहुत काम किए हैं। विपक्ष अभी बोले कि हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम करते तो बगल में भी मस्जिद है, ऐसा थोड़ी है। सबको एक समान देखते हैं वो। महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। महंगाई रोड तो पहले से बहुत कम हुआ है। पहले 200 लीटर तेल था, आज 198 लीटर तेल है, कड़ू तेल। महंगाई तो बहुत ही कम हुआ है। आइए और लोगों को जानते हैं। मैडम आप कहाँ से हैं? हम कोलकाता से हैं। लोकसभा का चुनाव जो अगले वर्ष है, पीएम इस बार किसको देखना चाहेंगे? हम तो मोदी को ही देखना चाहेंगे। इस बार पीएम के रेस में ममता बनर्जी भी हैं। पता नहीं जो भी हो, लेकिन मैं मोदी को देखना चाहूँगी, बार बार, हर बार। क्यों मोदी? ये नहीं जवाब दे पाऊंगी क्यों मोदी। आप लोग बताइए। मेरा अभी तक वोट करने का उम्र नहीं हुआ है, इस साल मेरे को वोटर आईडी मिलेगा। फिर भी कौन सही लगता है, मोदी जी, राहुल गांधी या कोई और? मैं वोटिंग से पहले एकदम रिसर्च करके फिर वोट करना चाहूँगी। आप बताइए सर, कहाँ से हैं? इधर आ जाइए। मुंबई से। अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है, पीएम किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को क्यों देखना चाहेंगे? अच्छे पीएम अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी चली गई जो आपके महाराष्ट्र में है, शिवसेना बढ़ गई, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव पड़ेगा, हल्का फुल्का पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का पड़ेगा प्रभाव। वहाँ किसके पक्ष में माहौल है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? शिंदे के पक्ष में है। शिंदे के पक्ष में है। अच्छा, मोदी जी को आप लोग क्यों देखना चाह रहे हैं ऐसा पीएम? तो अच्छा काम कर रहे हैं ना भाई, देश के लिए कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ये लोग बराबर नहीं वो लोग।